बूढ़ी काली बिल्ली अब बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसके लिए शिकार करना अब बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। छुपती छुपाती एक पेड़ की डाल पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बूढ़ी काली बिल्ली बुलबुल के घोंसले तक पहुंच जाती है। बुलबुल का छोटा सा बच्चा बूढ़ी काली बिल्ली को देखकर डर जाता है। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, मेरी मम्मा आपको बहुत मारेंगी। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। चुप चुप कर जाओ, मैं तुम्हें आराम से आहिस्ता आहिस्ता खाऊंगी। जरा दर्द नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। मियाऊ। बूढ़ी काली बिल्ली छोटे बच्चे पर हमला करने ही वाली थी कि पीछे से बुलबुल डंडा लेकर आ जाती है और आते ही 2-4 बूढ़ी काली बिल्ली की पीठ पर लगाती है। मार गई, मियाऊ, मियाऊ, मार गई। वो तो तेज भाग भी न सकती थी। मार खाती खाती बूढ़ी बिल्ली जंगल की तरफ चली जाती है। फिर दोबारा अगर मेरे घर की तरफ आई तो जान से मार दूंगी। बुलबुल वापस अपने बच्चे के पास आ जाती है। मियाऊ, मियाऊ, मैं बूढ़ी जान अगर मांस नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी। अब ताकत से काम नहीं चलेगा, ताकत तो मुझ में रही नहीं। हाँ, अब मुझे बुद्धि से काम लेना होगा। मुझे खोज करना होगी किसी लालची पक्षी की जो मेरे जाल में फंस जाए। मियाऊ, मियाऊ। ये सोचकर बूढ़ी काली बिल्ली अपनी पुरानी सहेली लोमड़ी के पास जाती है। मेरी सहेली, मांस खाए कई दिन बीत गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। बूढ़ी काली बिल्ली अपनी सहेली लोमड़ी को सारी बात बताती है। सहेली, ये लो, ये हार मैंने इसलिए संभाल कर रखा हुआ है। कई पक्षी मैं इसी हार की वजह से खा चुकी हूँ। इसे ले जाओ और किसी लालची पक्षी की खोज करो जो इस हार को लेने के लालच में तुम्हारे साथ आ जाए। म्याऊ, म्याऊ। मुझे पता था मेरी सहेली जरूर मुझे कोई ना कोई उपाय बता देगी। म्याऊ, म्याऊ। बूढ़ी काली बिल्ली वो हार लेकर जंगल की तरफ जाती है। बिल्ली को अपनी तरफ आता हुआ देखकर चिड़िया उड़कर अपने घर की छत पर बैठ जाती है। डरो ना चिड़िया, मैं बूढ़ी बिल्ली तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकती हूँ। मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। मियाऊ, मियाऊ। बात? क्या बात करने आई है मुझसे? अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और कुछ दिनों तक मैं मर जाऊंगी। मेरे पास ये सोने का हार है, ये हार मैं तुम्हें देने आई हूँ। मियाऊ, मियाऊ। तो ये बात है, तो फिर लाइए ये हार। आप मुझे दूर से ही पकड़ा दें। नहीं नहीं चिड़िया, ऐसे नहीं। तुम मेरे साथ मेरे घर आओ। इस हार के साथ 2 झुमके भी हैं, वो भी ले लेना। मियाऊ। मैं इतनी पागल नहीं हूँ। जाओ किसी और को उल्लू बनाओ और उसे ही जाके झुमके दो। मैं तो तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हूँ। मुझे मालूम है कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा। मैं मांसाहारी हूँ ना, इसलिए। मगर पक्षी क्या जाने, मैं तो पूरे 1 साल से मांस खाना छोड़ चुकी हूँ। मेरे तो दांत भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। मियाऊ, मियाऊ। चिड़िया फुर्र से वहाँ से उड़ जाती है और बूढ़ी काली बिल्ली आगे बढ़ती है। नदी पर बैठी हुई हरियाली तोती अपना बनाव सिंगार कर रही थी। वो अपने बालों में फूल सजा रही थी। मियाऊ। हरा हरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, ये हार तुम्हारे गले में बहुत अच्छा लगेगा।
तुम मुझसे दूर ही रहना, अगर पास आई तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मुझसे बड़ी हो। मेरा पति मिट्ठू अपनी तेज चोंच से मार मार कर तुम्हें लहूलुहान कर देगा। बेटी तोती, मेरा विश्वास करो, मैं तो ये हार तुम्हें देने आई हूँ। आओ मेरे पास आओ बेटी, मेरे पास आओ जल्दी से और ये हार ले लो। म्याऊं। तुम ये हार उस सामने वाले पत्थर पर रखकर चली जाओ, मैं बाद में उठा लूंगी। पहन कर नहीं दिखाओगी अपनी दादी को, बूढ़ी काली बिल्ली को? म्याऊं। नहीं, तुम जाओ और अपना ये हार भी अपने साथ ही ले जाओ, मैं नहीं लूंगी ये हार। काली बिल्ली वहां से चलती है। म्याऊं म्याऊं, मैं तो बहुत बदनाम हो गई हूँ, कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। शाम भी होने वाली है, अब क्या करूं? लगता है आज फिर मुझे खाली पेट ही घर वापस जाना होगा। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। काली बिल्ली निराश होकर घर वापस जा रही थी कि पेड़ पर बैठी हुई एक कौवी बिल्ली के पास हार देखकर हैरान हो जाती है। इतना सुंदर हार इस बूढ़ी बिल्ली के गले में क्या कर रहा है? ये तो मेरे पास होना चाहिए। कौवी उड़ती है और काली बिल्ली के पास जाती है। बिल्ली दादी जी, आप कहाँ जा रही हो? आपका ये हार तो बहुत सुंदर है, क्या सोने का है? सोने का? असली खाली सोने का है मेरा ये हार। मैं दूसरे जंगल किसी गरीब पक्षी को देने जा रही हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ ना इसलिए। म्याऊं। गरीब पक्षी? दादी माँ जी, मुझसे बढ़कर गरीब कौन होगा इस जंगल में? आप ये हार मुझे गरीब कौवी को ही दे दें। अकेले हार का क्या करोगी तुम? 7 सोने के बड़े बड़े झुमके नहीं लोगी क्या? झुमके? वो कहाँ है बूढ़ी काली बिल्ली? मेरे घर में पड़े हैं, तुम्हारे कानों में वो झुमके तो बहुत सुंदर लगेंगे। काला काला रंग और सोने के झुमके, सब जल जाएंगे तुम्हारी सुंदरता देखकर। म्याऊं। ठीक है, आप मुझे वो झुमके भी दे दें। तो फिर चलो मेरे साथ मेरी पोती कौवी। म्याऊं म्याऊं। गौरी कौवी काली बिल्ली के साथ उसके घर की तरफ चल देती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ये गौरी की बच्ची इस बूढ़ी बिल्ली के साथ कहाँ जा रही है? चिड़िया गौरी कौवी को काली बिल्ली के साथ जाता हुआ देखकर आगे से जाकर उसे रोक लेती है। गौरी, तुम इस दुष्ट बिल्ली के साथ कहाँ जा रही हो? जो भी कर लो चिड़िया, मैं तो ये हार अपनी कौवी बेटी को ही दूंगी, तुम्हें नहीं दूंगी अब। म्याऊं। गौरी, ये काली बूढ़ी बिल्ली इस हार से मुझे भी धोखा देने आई थी। झूठी, चल झूठी। छोटी चिड़िया, तुम क्यों जल रही हो? अगर मेरी दादी बिल्ली मुझे अपना हार और झुमके देना चाहती है तो तुम क्यों चूं चूं किए जा रही हो? ये तुम्हें खा जाएगी, तुम्हारा शोरबा बनाकर पिएगी ये काली बिल्ली। कौवी बेटी, मेरे मुंह में देखो। देखो देखो, मेरे मुंह में कोई दांत है? सारे दांत तो मेरे टूट गए हैं, केवल 1-2 दांत है मेरे मुंह में। मैं भला अपनी पोती को कैसे खाऊंगी? म्याऊं। दादी बिल्ली जी, आप चलें, इस चिड़िया को छोड़ें। गौरी कौवी काली बिल्ली को साथ लेकर चली जाती है। दोनों बिल्ली के घर पहुंच जाती हैं। कौवी बेटी, मैं संदूक से झुमके निकालती हूँ, तुम दरवाज़ा बंद करो, कहीं कोई चोर आकर हमारा सोना ना चुरा ले जाए। म्याऊं। गौरी कौवी जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। अलमारी के पीछे से लोमड़ी भी निकल आती है। बिल्ली सहेली, कैसी रही मेरी चाल? काम कर गई ना? मैं तो थक गई हूँ, अब इस कौवी की बच्ची को तुम ही पकड़ो सहेली,
मियाओ। लोमड़ी छलांग लगाती है और काली कव्वी को पकड़ लेती है। क्या तुम मुझे मुझे खाने वाली हो दादी जी? नहीं नहीं, चिड़िया ने ठीक कहा था, खाऊंगी नहीं, तुम्हारा शोरबा बनाकर पीऊंगी। मियाओ। मगर मगर मैं तो काली हूँ, मेरा शोरबा पीने से तुम भी काली ही हो जाओगी। कोई डर नहीं, इस उम्र में मुझे कौन देखेगा, काली हूँ या सफेद, पेट तो भरेगा मेरा। मियाओ। ऐसा कहते हुए काली बिल्ली गोरी कव्वी की गर्दन मरोड़ देती है और काली गोरी कव्वी अपने लालच की वजह से जान से जाती है। ठीक है, मेरा ये घर खाली है, तुम इसे किराए पर ले सकती हो, मगर किराया पूरा 5,000 लूंगा मैं महीने का। तोते भाई, किराए का कोई मसला नहीं है, इस घर का तो मैं 10,000 भी दे सकती हूँ। ये घर मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे ऐसे ही घर की तलाश थी। एडवांस किराया लूंगा मैं। आप किराए की चिंता ना करें, इस महीने के आखिर में मैं आपको पूरे साल का किराया एक साथ ही एडवांस दे दूंगी। गोरी कव्वी की ये बात सुनकर मिट्ठू तोता खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। गौरी भी घर का ताला खोलती है और घर के अंदर जाकर अपनी चीज़ें सेट करती है। अपने बनाव संखार के लिए बड़ा आईना लगाती है और खिड़की खोलती है। हरियाली, हरियाली कहाँ हो? मैंने पुराना घर किराए पर दे दिया है। वो टूटा हुआ घर किसने किराए पर ले लिया? एक कव्वी आई है आज ही, पता है, मैंने उसे महीने के 5,000 पर घर किराए पर दिया है। लाओ, फिर मुझे कुछ पैसे दो, घर में राशन भी ख़त्म हो गया है, मैं कुछ पैसों से राशन ले आती हूँ। अभी पैसे नहीं दिए उसने, इस महीने के आखिर में वो हमें पूरे साल का किराया एक साथ दे देगी। पूरे साल का? इसका मतलब अब हमारे दिन बदल जाएंगे। दूसरे दिन गोरी कव्वी खीर का एक प्याला बनाकर चिड़िया के घर जाती है। आप कौन हैं? वो सामने वाला घर मैंने तोते से किराए पर लिया है। आज मेरा पहला दिन है इस जंगल में, सोचा अपने पड़ोसियों को मीठी खीर बनाकर बांट देती हूँ। आप अंदर आ जाइए। चिड़िया गोरी कव्वी को घर के अंदर ले जाती है। घर तो बहुत सुंदर है आपका। ये घर मेरे पति ने बहुत मेहनत से बनाया था। चिड़िया, अब मैं आ गई हूँ ना आपके पड़ोस में, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताना, ये आप रख लो। गोरी कव्वी चिड़िया को 500 रुपये देती है। ये किस लिए? अपने बच्चों को कोई चीज़ ले देना। नहीं नहीं, आप रहने दें, मेरा दिल टूट जाएगा, ये आप रख लें। गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मैं आपकी किरायादार हूँ, आपके पति ही है ना मिट्ठू तोता? हाँ, मुझे बताया था आपके बारे में मिट्ठू जी ने। रहने देती, खीर की क्या ज़रूरत थी? मैंने अपने सारे पड़ोसियों के लिए मीठी खीर बनाई है, चिड़िया को भी दी है, आप भी रख लें। चिंता ना करें, मैं किराया टाइम पर दे दिया करूँगी। नहीं नहीं कव्वी बहन, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अब मैं जाती हूँ। सुनिए जी, आप बहुत अच्छी हो, जैसा मेरे पति ने बताया था उससे भी ज़्यादा अच्छी। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पड़ोसी मिले। हरियाली और चिड़िया नदी पर मिलती हैं। हरियाली, पहली बार किसी इतनी अच्छी और संस्कारी कव्वी को देखा है, कितने प्यार से बोलती है, मिलते ही सबका दिल जीत लिया है उसने। चिड़िया, हमारे उस टूटे फूटे घर का पूरा 5,000 किराया देगी वो, किसी अमीर घर से ही होगी, वरना कोई गरीब कहाँ महीने का 5,000 भर सकता है। हरियाली, हम भाग्यशाली हैं जो उस कवि जैसी पड़ोसन हमें मिल गई। हेलो गोरी बेटी, काम कहाँ तक पहुँचा है? माँ, तुम चिंता ना करो, सब ठीक है, घर भी किराए पर ले लिया है और पड़ोसियों से अच्छे संबंध भी बना लिए हैं मैंने।
गौरी बेटी, आजकल के पक्षी बहुत सियाने होते हैं, ध्यान से काम करना। माँ, तुम्हारी बेटी जैसा सियाना और चालाक इस पूरे जंगल में कोई नहीं होगा, आप चिंता ना करें। अच्छा, अब मुझे कहीं जाना है, फिर बात करेंगे। चिड़िया, उस कौवी ने मेरे घर कुछ भी नहीं भेजा, मैं भी तो पड़ोस में ही रहती हूँ तुम्हारे। लूसी, उसे याद भूल गया होगा, वो बेचारी अभी 2-4 दिन पहले ही तो आई है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है। पीछे से गौरी कौवी भी आ जाती है। आपका नाम लूसी ही है ना? मैं आपके घर गई थी, पता चला आप यहाँ हैं। ये मीठे चावल मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। मीठे चावल? आपको कैसे पता चला कि मुझे मीठे चावल बहुत पसंद हैं? माँ ने बताया था कि कबूतर मीठे चावल बहुत शौक से खाते हैं। लूसी, अब बताओ, मैं ना कहती थी हमारी नई पड़ोसन जैसा कोई नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको उस पुराने घर में कोई परेशानी हो तो आप सामान उठाकर मेरे घर आ जाना। दिल बड़ा और अच्छा होना चाहिए लूसी, घर पुराना हो टूटा हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप सब है ना मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अब मैं जाती हूँ, अभी मुझे बुलबुल बहन के लिए मीठे फूलों का रस भी लेकर जाना है। गौरी चली जाती है। देख लो लूसी, मेरे घर मीठी खीर दी, उसे ये भी मालूम है कि मुझे मीठी खीर पसंद है, और तुम्हारे लिए मीठे चावल बनाए। हाँ चिड़िया, हम सब भी गौरी का अपनी बहनों की तरह ही ख्याल रखेंगे। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी के अपने सारे पड़ोसियों से गहरे संबंध बन जाते हैं। रात को सारी पड़ोसने गौरी के घर चली जाती। लूसी, चलो गौरी के पास जाकर थोड़ी देर बैठते हैं। चिड़िया, मुझे तो शर्म आती है, हम जब भी जाती हैं वो साथ ही चाय और मिठाई ले आती है। चिंता ना करो, कल मैंने भी खिचड़ी बनाकर उसके घर भेज दी थी। पड़ोसियों का आपस में मिलना जुलना तो होता ही है। चिड़िया और लूसी कबूतरी गौरी के पास बैठी हुई थी कि हरियाली तोती भी आ जाती है। गौरी, तुम्हारी वजह से हम सब का प्यार बहुत बढ़ गया है, हम सब एक साथ बैठ जाती हैं, अच्छा समय गुजर जाता है। आप बैठे गपशप लगाएं, मैं आपके लिए चाय मिठाई लेकर आती हूँ। नाना गौरी, रहने दे, हम चाय मिठाई खाने थोड़ी आती हैं। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी सहेलियों को मिठाई ना खिलाऊं। 3 दिन और गुजर जाते हैं। गौरी बेटी, अब तो कई दिन बीत गए, कहाँ तक पहुँचा है काम? माँ, सारा प्लान तैयार है, आज ही काम हो जाएगा। ठीक है, शाम को बेरी के पेड़ पर मिलेंगे। गौरी उड़ती हुई चिड़िया के पास जाती है। गौरी, क्या बात है, आज बड़े बालों में फूल सजा रखे हैं, कहीं जा रही हो क्या? मेरी बहन की शादी है, कोई सोने की चीज़ तो थी नहीं पास, इसलिए बालों में फूल ही सजा लिए। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे पास सोने का हार है। चिड़िया बहन, आपको इतना विश्वास है मुझ पर कि आप मुझे अपना सोने का हार दे रही हो। गौरी, शर्मिंदा ना करो, आप बहन हो हमारी, ये रखो हार, बल्कि इसे पहन लो। गौरी वो हार पहन लेती है और आईने में देखती हुई गौरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, ये हार तो मेरे गले में बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं चिड़िया बहन, ये हार आप रख लो, बिना झुमकों के सब बातें करेंगे कि हार तो ले लिया और झुमके नहीं ले सकी। इसे पहने रखो और चलो मेरे साथ, झुमकों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। चिड़िया गौरी कौवी को साथ लेकर हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली, हमारी सहेली अपनी बहन की शादी पर जा रही है, बन ठन कर जाएगी, आखिर हमारी पड़ोसन है। ये हार मुझे चिड़िया ने ज़बरदस्ती पहना दिया। और तुम्हारे झुमके कहाँ हैं? इस हार के साथ वो झुमके बहुत सुंदर लगेंगे। चिड़िया, मगर वो झुमके तो। कोई अगर मगर नहीं, चलो निकालो निकालो वो झुमके, हमारी पड़ोसन से अच्छी कोई चीज़ नहीं है।
پھر طوطی اپنی الماری سے اپنے جھمکے نکال کر گوری کو دے دیتی ہے۔ گوری کوی رونے لگ جاتی ہے۔ ارے ارے گوری، تم رونے کیوں لگ گئی ہو؟ مجھے 7 جیون بھی ملے تو میں آپ کی پڑوسن ہی بننا پسند کروں گی۔ آپ پڑوسن نہیں بلکہ بہن ہو ہماری۔ اب بس کر جاؤ، میک اپ خراب ہو رہا ہے۔ میرا سامان تیار ہے، میں شام تک لوٹ آؤں گی۔ اور ہاں، آپ سب کے لیے شادی کے لڈو بھی لاؤں گی۔ آپ کے بنا آج کا دن بہت سونا سونا لگے گا۔ شام تک آ جانا، ہماری تو رات ہی نہیں گزرتی جب تک تھوڑی دیر تمہارے پاس جا کر نہ بیٹھ لیں۔ گوری اپنے گھر سے اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور سیدھی لوسی کے گھر جاتی ہے۔ گوری بہن، آپ کہاں جا رہی ہو؟ شادی پر جا رہی ہوں اپنی بہن کی۔ ہار بھی مانگ کر پہن لیا چڑیا سے، اور یہ جھمکے تو طوطی نے زبردستی میرے کانوں میں پہنا دیے۔ میں نے بہت منع کیا مگر وہ دونوں تو میرے پیچھے ہی پڑ گئیں۔ گوری، پہلی بار ہمارے جنگل میں اتنی رونق لگی ہے تمہاری وجہ سے۔ تم نے تو پہلے دن ہی ہمارے دل جیت لیے تھے۔ لوسی، یہ جھمکے تم ہریالی کو دے دینا، میں راستے سے کہیں کنگن لے لوں گی۔ مجھے جھمکے نہیں بلکہ سونے کے کنگن پسند ہیں۔ یہ جھمکے بھی پہنو اور کنگن بھی، میں دیتی ہوں اپنی بہن کو۔ سب کو پتہ چلے گا کہ ہماری سہیلی کوئی عام کوی نہیں ہے، آخر پڑوسن ہے ہماری۔ لوسی اپنے سونے کے کنگن گوری کو دے دیتی ہے اور گوری جلدی جلدی اپنا بیگ اٹھاتی ہے۔ رکو رکو آٹو والے، ساگر والے جنگل جانا ہے۔ ساگر والے جنگل کا 1000 لوں گا۔ ملے گا، جلدی چلو۔ گوری آٹو میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے۔ شام ہو جاتی ہے۔ تینوں سہیلیاں اونچے پیڑ پر بیٹھ کر گوری کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ گوری پڑوسن ابھی تک آئی نہیں، مجھے تو کہا تھا کہ وہ شام سے پہلے پہلے ہی واپس آ جائے گی۔ چڑیا، کہیں وہ کوی ہمیں چونا تو نہیں لگا گئی؟ نہ کرو ایسی باتیں لوسی، تمہیں اچھے سے پتہ ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ ٹوٹا پھوٹا گھر 5000 کرائے پر لے لیا، ابھی 10 دن ہوئے آئی کو اور بہن کی شادی بھی آ گئی۔ مان نہ مان چڑیا، مجھے تو دال میں کچھ نہ کچھ کالا لگ رہا ہے۔ ماں، اس آٹو والے کو 1000 روپے دے دو۔ گوری کی ماں آٹو والے کو کرایہ دیتی ہے۔ دونوں ماں بیٹی گلے ملتی ہیں۔ مجھے وشواس تھا کہ آج میری بیٹی کام پورا کر لے گی۔ ماں، اس تھیلی میں ساری چیزیں ہیں، اب کہاں جانا ہے؟ جانا کہاں ہے؟ تمہارے ماما جی کے پاس جانا ہے۔ گوری اپنی ماں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ روتی ہوئی بلبل آتی ہے۔ چڑیا چڑیا، یہ جو کوی یہاں کچھ دن پہلے آئی تھی، اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ تو آج اپنی بہن کی شادی پر گئی ہوئی ہے۔ میرے پتی کی ساری پینشن لوٹ کر لے گئی، میرے بیٹے کو نوکری پر لگانے کا جھانسا دے کر۔ وہ بہت مکار کوی ہے۔ یہ سن کر چڑیا، لوسی اور ہریالی ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگتی ہیں، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔